गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये आज क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश रिपोर्ट का लेसन 3। इसका हम लोग पहले इंटरनल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन है, व्हाट डिड अपराजिता विश टू है। पहला आपका इंटरनल क्वेश्चन है, व्हाट डिड अपराजिता विश टू है, मतलब अपराजिता की क्या इच्छा थी। अपराजिता क्या इच्छा थी, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि अपराजिता अपने मम्मी से, अपने मदर से विश करती है, इच्छा है उसकी वो जाकर आइसक्रीम की दुकान में जाए और आइसक्रीम खाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अपराजिता विश टू है, अपराजिता की क्या इच्छा थी। इसका आंसर क्या था, क्या है, अपराजिता विश टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर, यानी अपराजिता की जो इच्छा थी, क्या इच्छा थी, आइसक्रीम की दुकान पर जाए और आइसक्रीम खाए। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड अपराजिता विश टू है, यानी अपराजिता की क्या इच्छा थी। अपराजिता विश टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड अपराजिता मदर वर्क हार्ड। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डिड अपराजिता मदर वर्क हार्ड, यानी अपराजिता की माँ कठिन परिश्रम क्यों करती थी, वर्क हार्ड क्यों करती थी। क्वेश्चन है, व्हाई डिड अपराजिता मदर वर्क हार्ड, यानी मतलब अपराजिता की माँ जो थी कठिन परिश्रम क्यों करती थी। तो इसका आप लोगों ने पढ़ा था कि अपराजिता की माँ कठिन परिश्रम इसलिए करती थी ताकि अपराजिता थी उसका जीवन इजी हो सके। तो आंसर क्या है आपका, अपराजिता वर्क सो हार्ड टू मेक हर लाइफ इजी, यानी अपराजिता की माँ वर्क हार्ड कठिन परिश्रम इसलिए करती थी ताकि अपराजिता की जीवन जो था लाइफ इजी हो सके। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए, व्हाट हैपेंड टू अपराजिता फादर। बोला कि व्हाट हैपेंड टू अपराजिता फादर, यानी अपराजिता के पिता के साथ क्या हुआ था। ठीक, क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैपेन टू अपराजिता फादर, यानी अपराजिता के पिता के साथ क्या हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा था कि अपराजिता क्या बोल रही है, इसका पिताजी क्या थे, फाइटर थे, युद्ध में लड़ते थे, और क्या हो गए, वो शहीद हो गए, लड़ते थे, युद्ध में मारे गए। तो इसका आंसर क्या होगा, अपराजिता फादर वाज सोल्जर एंड डेड इन बैटलफील्ड, मतलब अपराजिता के पिताजी क्या थे, एक सैनिक थे, और क्या हुआ, युद्ध में शहीद हो गए, युद्ध में मर गए। नेक्स्ट, वेयर डिड अमिता देवी लिव। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड अमिता देवी लिव, यानी अमिता देवी कहाँ रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वेयर डिड अमिता देवी लिव, यानी अमिता देवी कहाँ रहती थी। इसका आंसर क्या होगा, अमिता देवी लिव्ड इन केजरीवाली विलेज ऑफ राजस्थान। आपने पढ़ा था कि अमिता देवी कहाँ रहती थी, राजस्थान में केजरीवाली विलेज था, वहीं पे अमिता देवी रहती थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, वेयर डिड अमिता देवी लिव, इसका आंसर क्या होगा, अमिता देवी लिव्ड इन केजरीवाली विलेज ऑफ राजस्थान। ठीक, अमिता देवी लिव्ड इन केजरीवाली विलेज ऑफ राजस्थान, या इसको लिख सकते हैं, अमिता देवी लिव्ड इन केजरीवाली विलेज इन राजस्थान, दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हाट बैटल डिड अमिता देवी विन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट बैटल डिड अमिता देवी विन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, व्हाट बैटल डिड अमिता देवी विन। आपको पता था
तो पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब राजा ने सैनिकों को खिजराली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए भेजते हैं तो अमृता बहन क्या करती है, उनका विरोध करती है। ठीक, और क्यों विरोध करती है? विरोध इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती थी कि उनके गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उसको ना काटा जाए। तो क्या होगा, अमृता जी कैसे भी जीती? अमृता देवी और बेटर टू सेव केजरी ट्री। इसका आंसर क्या होगा? अमृता देवी और बेटर टू सेव केजरी ट्री। अमृता देवी क्या करने में जीती? अमृता देवी खेजड़ी के पेड़ को बचाने में क्या की, अपनी प्राण की आहुति दे दी। और अंत में राजा ने क्या किया? राजा ने जो किंग था उसने रोक लगा दिया कि उसके राज्य में, उसके किंगडम में पेड़ को न काटा जाए। इस प्रकार क्या हुआ, अमृता देवी अपनी लड़ाई जीत गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? राजा ने क्या आदेश दिया? व्हाट ऑर्डर डिड किंग गिव? राजा ने क्या आदेश दिया? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब राजा को पता चला कि बड़ी संख्या में लोगों का बहिष्कार यानी नरसंहार हुआ है, तो राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया कि उसके राज्य में कि कोई भी पेड़ को न काटा जाए और न ही किसी जानवर का शिकार किया जाए। और आगे उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई उनके राज्य में पेड़ काटते हुए या शिकार करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें कठिन दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक, तो क्या है आपका? व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? राजा ने क्या आदेश दिया? तो क्या आंसर होगा? द किंग ऑर्डर दैट फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हंटेड इन हिज किंगडम। ठीक, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया, द किंग ऑर्डर दैट फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हंटेड इन हिज किंगडम। राजा ने आदेश दिया कि उनके राज्य में न ही कोई पेड़ को काटा जाएगा और न ही किसी जानवर का शिकार होगा। अब क्वेश्चन नंबर, अब आपका जो इंटरनल क्वेश्चन कितना? 6, टोटल 6 क्वेश्चन है इंटरनल। आपका इंटरनल क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब एक्सटर्नल क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक्सटर्नल क्वेश्चन बुक में भी दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज अपराजिता एंग्री विद हर मदर? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज अपराजिता एंग्री विद हर मदर? यानी अपराजिता अपने मम्मी से, अपनी माँ से क्यों नाराज थी? ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई वाज अपराजिता एंग्री विद हर मदर? यानी इसका मतलब हुआ कि अपराजिता अपने मम्मी से नाराज या क्रोधित क्यों थी? क्यों थी? आपको पता है अपराजिता ने अपने मम्मी को क्या बोला? उसे कहाँ जाना है? आइसक्रीम पार्लर पे जाना है। और उसकी मम्मी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, आइसक्रीम पार्लर पे नहीं जाना। इसलिए क्या हो गया? अपराजिता को क्या गुस्सा आ गया, अपराजिता अपनी मम्मी से नाराज हो गई। तो क्या इसका आंसर होगा? अपराजिता वाज एंग्री विद हर मदर बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर। फिर से देखते हैं, व्हाई वाज अपराजिता एंग्री विद हर मदर? अपराजिता अपने माँ से, अपने मम्मी से नाराज क्यों थी? मम्मी पर गुस्से में क्यों थी? क्या हुआ? अपराजिता वाज एंग्री विद हर मदर बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या किया? आइसक्रीम पार्लर पर जाने से मना कर दिया। आपको इसी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड अपराजिता's grandmother tell her the story of अमृता देवी? क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड अपराजिता's grandmother tell her the story of अमृता देवी? अपराजिता की दादी ने, अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमृता देवी की कहानी क्यों बताई? ठीक, क्वेश्चन क्या? व्हाई डिड अपराजिता's grandmother tell her the story of अमृता देवी?
अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमिता देवी की कहानी क्यों बताई? अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? अपराजिता ग्रैंडमदर टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ अमिता देवी बिकॉज शी अंडरस्टूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर मदर इन हर लाइफ। मतलब अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमिता देवी की स्टोरी इसलिए बताई ताकि वो अपने माँ का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है उसके लाइफ में उसको समझ सके। क्योंकि आपने पढ़ा था कि अपराजिता की माँ क्या करती थी? हार्ड वर्क करती थी ताकि अपराजिता की लाइफ क्या हो सके? इजी हो सके। ठीक, इसको लिखिए पहले आप। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, इंटरनल क्वेश्चन फिर से बात समझते हैं। व्हाट डिड अपराजिता विश टू हैव? मतलब अपराजिता की क्या इच्छा थी? पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड अपराजिता विश टू हैव? अपराजिता की क्या इच्छा थी? इसका आंसर होगा अपराजिता विश टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर। अपराजिता की इच्छा क्या थी? वह कहाँ जाए? आइसक्रीम की दुकान पर जाए, क्योंकि उसका मन था आइसक्रीम खाने का। ठीक, किसे देखते हैं व्हाट डिड अपराजिता विश टू हैव, यानी अपराजिता की क्या इच्छा थी? अपराजिता विश टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर। अपराजिता की इच्छा थी तो वह कहाँ जाए? आइसक्रीम की दुकान पर जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डिड अपराजिता मदर वर्क हार्ड? क्वेश्चन है व्हाई डिड अपराजिता मदर वर्क हार्ड? अपराजिता की माँ कठिन परिश्रम क्यों करती थी? क्यों करती थी? देखिए, अपराजिता मदर वर्क सो हार्ड टू मेक हर लाइफ इजी, यानी अपराजिता की माँ कठिन परिश्रम इसलिए करती थी ताकि अपराजिता के जीवन क्या बन सके? इजी बन सके, आसान बन सके। अपराजिता अपने जीवन में प्रत्येक को मुकाम हासिल कर सके, वो चीज़ पढ़ लिख के अच्छी बन सके ताकि वो हर चीज़ से आसानी से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू अपराजिता फादर? क्वेश्चन है अपराजिता के पिताजी के साथ क्या हुआ था? तो क्या है? अपराजिता फादर वाज अ सोल्जर एंड डेड इन बैटलफील्ड। अपराजिता के पिताजी क्या थे? एक सैनिक थे और युद्ध में वो मर गए। अमिता देवी कहाँ रहती थी? अमिता देवी लिव्ड इन खेजरली विलेज इन राजस्थान। अमिता देवी राजस्थान के खेजरली गांव में रहती थी। देख क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट बैटल डिड अमिता देवी विन? अमिता देवी ने कौन क्या लड़ाई की? अमिता देवी वोन बैटल टू सेव केजरी ट्री। अमिता देवी क्या करने में? अमिता देवी खेजरी के पेड़ को बचाने की लड़ाई जीती। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव, यानी राजा ने क्या आदेश दिया? इसका आंसर होगा द किंग ऑर्डर दैट फ्रॉम देम ऑन व्हाट नो ट्री वुड कट एंड नो एनिमल वुड बी हंटेड इन हिज किंगडम। यानी राजा ने आदेश दिया कि उनके राज्य में न ही किसी पेड़ को काटा जाए और न ही किसी जानवरों का शिकार हो। ठीक, अब हम एक्सटर्नल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज अपराजिता एग्री विद हर मदर? अपराजिता अपनी मम्मी पर क्रोधित, माँ पर क्रोधित क्यों थी? माँ पर गुस्से में क्यों थी? आंसर क्या होगा?
Aparajita was angry with her mother because she refused to go to the ice cream parlor. अपराजिता अपनी मम्मी से इसलिए मम्मी पर क्रोधित थी, गुस्से में थी क्योंकि उसकी मम्मी ने आइसक्रीम के दुकान पर जाने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did अपराजिता's grandmother tell her the story of Gita Devi? क्वेश्चन नंबर क्या है, why did अपराजिता's grandmother tell her the story of Gita Devi? अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमिता देवी के बाद की अमिता देवी की कहानी के बारे में क्यों बताया? अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमिता देवी की कहानी क्यों बताई? तो देखो क्या है, अपराजिता's grandmother told her the story of Amrita Devi because she understood the contribution of her mother in her life. अपराजिता की दादी माँ ने अपराजिता को अमिता देवी की कहानी इसलिए बताई क्योंकि वह अपने माँ का जो योगदान था उसके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन था उसको समझ सकते। ठीक, तो इसको लिखिए आप लोग। चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक होता है। कल फिर से क्लास होगा। क्या का होमवर्क है, इसको क्या करना है, इसको पेयर की कॉपी में लिखना है, उसको क्या करना, लर्न करना है। ठीक, बाय।